नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की कहानी में उतरने वाले हैं जो हर सुबह हमारे आसमान को रोशन करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव की। तो चलिए इस प्रकाश और जीवन के देवता के कुछ अनसुने रहस्यों को जानते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सूरज, जिसे हम रोज देखते हैं, वो सिर्फ एक आग का गोला न हो, बल्कि एक देवता हो, एक जीवित, जागृत शक्ति। यही एक सवाल है जो हमें सीधे हिंदू पौराणिक कथाओं के दिल में ले जाता है। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब क्या है? वो है सूर्यदेव, वो दिव्य स्रोत जो हमें सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा ही नहीं देते, बल्कि इस धरती पर मौजूद हर एक जिंदगी का आधार हैं। सब कुछ उन्हीं से है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रकाश के देवता आखिर हैं कौन, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। पुराणों के माने तो सूर्यदेव ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं, और इसीलिए उन्हें आदित्य भी कहते हैं, मतलब अदिति के पुत्र। अब अदिति के कुल 12 पुत्र थे, जिन्हें हम द्वादश आदित्य के नाम से जानते हैं। मजेदार बात यह है कि ये 12 आदित्य साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, और इन सब में सूर्यदेव सबसे प्रमुख हैं, सबसे शक्तिशाली, जो पूरे साल चमकते हैं। ठीक है, तो अब हमें उनकी उत्पत्ति का तो पता चल गया। अब बात करते हैं उनके स्वरूप की, मतलब वो दिखते कैसे हैं, उनका वर्णन शास्त्रों में कैसे किया गया है। 7, ये नंबर, ये अंक सूर्यदेव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्यों? आखिर क्या है इस 7 के अंक का रहस्य? तो होता यह है कि सूर्यदेव एक शानदार रथ पर सवार होकर आकाश में यात्रा करते हैं, और इस रथ को खींचते हैं 7 घोड़े। पर ये कोई आम घोड़े नहीं हैं। ये 7 घोड़े असल में प्रतीक हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों के, यानी विबग्योर के। इतना ही नहीं, ये 7 पवित्र वैदिक छंदों को भी दर्शाते हैं। और हाँ, उनके सारथी जो रथ चलाते हैं वो है अरुण, जो खुद शक्तिशाली गरुड़ के भाई हैं। लेकिन इतनी शक्ति और इतने तेज के पीछे एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, त्याग है और एक धोखा भी है। जरा सोचकर देखिए, किसी का तेज, किसी की ऊर्जा इतनी ज्यादा हो कि उनके सबसे करीबी लोग भी उनके पास न रह पाएं। बिल्कुल यही हुआ सूर्यदेव की पत्नी संवरण के साथ। सूर्यदेव का तेज वो सही नहीं पा रही थीं। तो संवरण ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी ही एक परछाई बनाई, एक शैडो क्लोन, जिसका नाम रखा छाया, और अपनी जगह पर सूर्यदेव की सेवा के लिए छाया को छोड़कर वो खुद चली गईं। मतलब एक तरफ असली पत्नी और दूसरी तरफ सिर्फ एक परछाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सूर्यदेव को इस बात का पता चला? क्या वो पहचान पाए कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं, बल्कि एक परछाई के साथ रह रहे हैं? और हैरान करने वाली बात यह है कि नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। एक लंबे समय तक वो इस सच्चाई से अनजान रहे कि उनके साथ संवरण नहीं, बल्कि उनकी छाया रह रही थी। अब सूर्यदेव के जीवन में जो ये उथल-पुथल मची, इसी से एक ऐसे शक्तिशाली वंश की शुरुआत हुई जिसने हमारी पौराणिक कथाओं को एक नई दिशा दी। उनके वंश में कौन-कौन है, जरा सुनिए। उनके पुत्र हैं वैवस्वत मनु, जिन्हें हम सब यानी पूरी मानव जाति का पूर्वज माना जाता है। फिर हैं यमराज, मौत के देवता। उनकी बेटी हैं पवित्र नदी यमुना। और हाँ, उनकी पत्नी की परछाई छाया से जो पुत्र हुए वो थे शनिदेव, कर्म और न्याय के देवता। तो जब आखिरकार ये सारा सच सामने आया, तो परिवार को जोड़ने के लिए समरन के पिता, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, विश्वकर्मा, वो आगे आए। उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने सूर्यदेव की जो असहनीय ऊर्जा थी उसे तराशकर थोड़ा कम कर दिया, ताकि परिवार फिर से एक हो सके। और कहानी का सबसे वाव वाला हिस्सा तो अब है। सूर्यदेव के तेज को जब कम किया गया, तो उससे जो सुनहरी दिव्य धूल निकली ना, उसे फेंका नहीं गया, बल्कि उससे बनाए गए देवताओं के सबसे ताकतवर हथियार, जी हां, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र, ये सब के सब सूर्य के ही तेज के एक हिस्से से बने हैं। सूर्यदेव का एक और बड़ा कनेक्शन है हनुमान जी से। कहानी तो सबने सुनी होगी कि कैसे बचपन में हनुमान जी ने सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से वार किया था। लेकिन बाद में जब हनुमान जी को जीवनदान मिला, तो उन्होंने ज्ञान पाने के लिए उन्हीं सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। मतलब विरोधी से गुरु तक का सफर। तो ये तो हुई
पौराणिक कथाएं। पर सवाल यह है कि आज के समय में सूर्यदेव का क्या महत्व है? आज भी उनकी पूजा कैसे होती है? चलिए देखते हैं। भारत में आज भी सूर्यदेव की पूजा बहुत श्रद्धा से होती है। खासकर छठ पूजा और रथ सप्तमी जैसे त्योहार तो पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित हैं। लाखों लोग सुबह उगते सूरज को जल चढ़ाते हैं, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत, ऊर्जा और घर में समृद्धि आती है। लेकिन देखिए, कथाओं और पूजा पाठ से भी ऊपर एक सीधी साधी सच्चाई है, एक साइंटिफिक ट्रूथ। वो ये कि सूर्य ही इस धरती पर मौजूद हर जिंदगी का सोर्स हैं। उनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में उन्हें एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, सविता। सविता का मतलब है वो जो सबको जगाता है, जो सबको प्रेरणा देता है। क्या कमाल का और कितना सटीक वर्णन है ना। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें और समझें तो क्या हर सुबह जो सूरज उगता है वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, या फिर वो एक रोजाना होने वाला चमत्कार है, एक मिरेकल जिसे हम शायद रोज देखकर भूल जाते हैं? सोचिएगा जरूर।